डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 5 ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल्स का हम समझेंगे आज चैप्टर कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। ओके, तो ग्रीन स्किल्स में सबसे पहले क्या है? ग्रीन स्किल्स रिलेटेड विद एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या है? इट इज़ क्लासिफाइड एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आजकल एनवायरनमेंट को हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करते हैं, इसलिए इसको नेचुरल तो बोला ही जाता है एंड साथ में इसको आर्टिफिशियल भी बोला जाता है। पीपल क्या करते हैं? पीपल कन्वर्ट एंड चेंज द नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑन मिनरल्स अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स। अपने अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, रेल लाइंस। जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका यूज़ करते हैं, या बोल सकते हैं मिस यूज़ भी करते हैं। ओके, दिस कैन बी सेड एज आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। इसको हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। दैट कैन बी फ्रेम्ड एज सोसाइटी वेयर वी लिव। ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनता है जहाँ पर हम रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट। और आर्टिफिशियल एनवायरमेंट, द कॉन्टिन्यूस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन आवर सोसाइटी हैव लेड टू डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ हेल्दी लाइफ। और जब जब ये आर्टिफिशियल चीज़ें बढ़ती जाएंगी, जो हमारी लाइफ है उसमें से जो हेल्दी वर्ड है वो ख़त्म होता जाएगा। ओके, क्वालिटी जो है वो ख़त्म होती जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें किस किस टाइप के हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं। सबसे पहले होते हैं रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो बार बार बनते हैं, लाइक वाटर, सॉइल, विंड, ठीक है, ये आते रहते हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जैसे कोल, पेट्रोल, ठीक है, ये बार बार नहीं बनते, जहाँ पे इनके कुएं हैं या जहाँ पे इनके पिट्स हैं वहीं से ये निकलते हैं। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये हमारा था ग्रीन स्किल्स, जिसमें हमने देखा कि एनवायरनमेंट जो है वो कौन कौन सी और कैसे काम कर रही है और कौन कौन से टाइप के हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों को ओवर करने के लिए हमें डेवलपमेंट कैसे करनी है। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी होगी? जो मीट करेगी नीड ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड। जो हमारा आज का वर्ल्ड है उसमें क्या करेगी? जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको डिलीट नहीं करेगी, उनको डिलीट करने के बजाय उनको सेव करेगी और प्रोटेक्ट करेगी उनको, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको प्रॉपर चीज़ें मिल सके, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स जो हैं वो कंप्लीट हो सके। ये गारंटी देगी कि बैलेंस हो सके, कि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाए और सेफ्टी भी जो है हमारे एनवायरनमेंट की रहे, और हमारा जो सोसाइटी है वो भी प्रॉपर ग्रो कर पाए। तो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पे क्या है कि हमारी सोसाइटी ने अकॉर्डिंगली ग्रो करना है, बट हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को साथ में लेके ग्रो करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि अब क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड करती है। दैट इज रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। बहुत सारे नए रिसोर्सेज को बनाने से ज़्यादा जो है हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका ही यूज़ करना है। रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको रीयूज करो, रिसाइकिल करो, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक बायो रिसोर्सेज, ठीक है, बायो रिसोर्सेज बनाने की कोशिश करनी है और उसको जो है वो अच्छे से हमें यूज करना है। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, जितने पेड़ काटने हैं उससे ज्यादा पेड़ लगाने हैं। इंटरपर्जिंग ग्रीन ग्रासी पैचेस, ऐसे पैचेस बनाने जो हमारी बिल्डिंग्स को ऑक्सीजन और ऐसी सारी चीज़ों से जो है उसको सेफ रख सके और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें। यूजिंग मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल बनाना है और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज़ करना है। ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना है दैट आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो एनवायरमेंट के साथ कोप अप कर सके एंड हेल्प इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हीं का यूज़ किया जाए, ना कि आर्टिफिशियल को ऐड किया जाए। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, अब एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे हमारी नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले है विंड एनर्जी। जो विंड टर्बाइंस क्या करेंगी? काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करेंगी एंड रिड्यूस करेंगी कोल,
यूज ऑफ कोल का और अदर फॉसिल फ्यूल का, जिससे हम पावर को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो विंड एनर्जी का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। जैसे आपने एग्जाम्पल्स देखे क्लासेस में पढ़ा होगा, विंड मिल वगैरह का हम यूज़ करते हैं, वैसे ही सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, उससे सोलर पैनल्स यूज़ करके हमारे जो भी पावर सोर्सेज हैं उनसे हमें आजकल लाइट मिल सके, और भी हमारे सोर्स जो हैं, जो सोलर पावर है उसका प्रॉपर यूज हो सके। इससे क्या होगा, वाटर और कोल का कम यूज होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ओके, नॉन पोल्यूटिंग होगा, इनएक्सपेंसिव होगा, और ये एक रीन्यूएबल पावर सोर्स है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो सोलर एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप रोटेशन करेंगे, लाइक ऐसे क्रॉप्स को प्लांट करेंगे जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करेगा। ठीक है, ऐसे क्रॉप्स को उगाएंगे जिससे हमारी सॉइल जो है वो और अच्छी होती जाएगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये क्या करेगा, कलेक्शन करेगा, स्टोरेज करेगा रेन वाटर की, जिससे हमारे क्या होंगे, जो पानी है उसकी कमी जो है उसको कम किया जा सकता है। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और भी टॉपिक्स हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके गोल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पर अभी आप ये रिवाइज करें कि ग्रीन स्किल्स क्या होते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, आप पढ़ के देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।